तो बात करते हैं नर्व रीजनरेशन की। अब ये नर्व रीजनरेशन क्या होता है? तो नर्व डैमेज हो गया, नर्व को ठीक करना था अपन, इसको बात को भी अपन यहाँ पे कही ही थे कहीं ना कहीं वेलेरियन डीजनरेशन में, और वही चीज़ है, उसी का कंटिन्यूएशन ही है एक तरीके से समझ लो। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही नर्व डैमेज हुआ, नर्व डैमेज होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज रेट्रोग्रेड सिग्नल मॉलिक्यूल्स। दिस रेट्रोग्रेड सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक्सॉन के डैमेज होते ही रिलीज होंगे, और वो चले जाएंगे कहाँ पर? वो जाएंगे टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी में जाके न्यूक्लियस को एक्चुअली सिग्नल्स देंगे टू एक्सप्रेस रीजनरेटिव जीन्स। देखो रीजनरेटिव जीन्स क्या है, वहाँ पे प्रेजेंट है बट इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, उसको जरूरत नहीं है क्योंकि नया नर्व तो है ही अपने पास, तो क्यों ही जरूरत है। लेकिन जैसे ही अपना रेट्रोग्रेड मॉलिक्यूल्स पहुंचा न्यूक्लियस के पास में, तो क्या हुआ? तो रिलीज हुआ तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन हुआ किसका? रीजनरेटिव जीन्स का। रीजनरेटिव जीन्स ऑल्सो नोन एज आरएजी। आरएजी क्या बनाएगा? एमआरएनए। एमआरएनए फिर प्रोटीन, और वो प्रोटीन जो कि इंपॉर्टेंट है किसका? एक्सॉन के ग्रोथ और इलॉन्गेशन। सो आरएजी प्रमोट्स एक्सॉन ग्रोथ एंड इलॉन्गेशन। रिमेंबर दिस फ्लो चार्ट एंड देयर विल बी अल्टीमेट एक्सॉन रिपेयर, axon repair, and this will be supported by nerve growth factors secreted by the sequence cells। अब ये देखो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले अपन पर है क्या कि वहाँ पर जब वेलेरियन डीजनरेशन हो रहा है, यानी कि जब एक्सॉन इंजर्ड हो रहा है, तो उसके बाद सेक्वांस सेल्स तो डिमाइलेशन का काम कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि एक्सॉन रिपेयर का काम ये कर रहा है। ऑफकोर्स एक्सॉन रिपेयर का काम ये करता है, ये एनजीएफ रिलीज करता है, जो कि एक्चुअली में एक्सॉन को फॉर्म करेगा, लेकिन नए एक्सॉन को, पुराने वाले को खत्म करने का काम किसका है? तुम्हारा सेक्वांस सेल्स का। इट विल गिव अप द गो फॉर द डीमाइलिनेशन, बट ऑल्सो इट विल रिलीज द नर्व ग्रोथ फैक्टर विच विल एक्चुअली स्टिमुलेट द न्यू एक्सॉन फॉर्मेशन और न्यू एक्सॉन ग्रोथ एंड elongation. Along with that, macrophages and sequence cells together, macrophages and sequence cells together release transforming growth factor beta, that is TGF beta. This is also an important thing because जब ये रिलीज होंगे तो ये जाके ट्रांसफॉर्म करने में या हेल्प करेंगे एक्सॉन को रिपेयर करने में। So this flow chart is important. I will suggest you to remember this flow chart.